हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथमेटिक 2 में। तो चलिए आज कंटिन्यू करने वाले हैं, आगे चलते हैं। जो ट्यूटोरियल सीरीज चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन समय के साथ पहुँच जाए। और जो लोग कर लिए हैं तो वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किए, ठीक है, शेयर करें, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे प्रमुख जो राष्ट्रीय सम्मेलन था जो भारत में ही हुआ था उसको पढ़ लेते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पढ़ने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहाँ कहाँ सम्मेलन हुआ और कौन कौन से सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हुआ है कि I2U2 का पहल शिखर सम्मेलन, ये जुलाई 2022 में होता है, जुलाई 2022 में हुआ है और वर्चुअली रूप से हुआ। वर्चुअली रूप से कहने का मतलब कि ऑनलाइन हुआ है, ठीक है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, वहाँ पर कोई गया नहीं था, ठीक है। तो वर्चुअली हुआ है। इनमें 6 जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र के सहयोग बढ़ाने की सहमति बनी है। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से है उसको जानेंगे। देखिए 6 क्षेत्रों को बढ़ाने की अनुमति इसमें हुई है या सहमति शामिल हुआ है, ठीक है ना। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो पहला है जल, दूसरा ऊर्जा, तीसरा परिवहन, चौथा अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। इस 6 जो क्षेत्र हैं उसी पर सहमति प्राप्त हुआ या सहमति बना है, ठीक है। तो कौन कौन से, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, ये 4 देशों का कहाँ है, पहल है, ठीक है। ये 4 देशों का कहाँ है, पहल है। कौन कौन सा है, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। नाटो का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए जुलाई 2022 में हुआ है। मैड्रिड जो कि स्पेन में पड़ता है, मैड्रिड स्पेन। अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग की है। कौन से किए हैं, तो नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने किए हैं, ठीक है। सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। किन को, तो फिनलैंड और स्वीडन को आमंत्रित करने के लिए क्या किया गया, गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक, यानी कि GHOGM, ठीक है। जुलाई 2022 में इनका बैठक हुआ है। और किगाली जो कि रवांडा में, किगाली कहाँ पड़ता है, रवांडा में, वहीं पर बैठक हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया, तो ये एस जयशंकर ने किया, जो कि हम लोग का कहाँ है, विदेश मंत्री है, ठीक है। 2024 में GHOGM की मेज़बानी समोआ द्वारा की जाएगी, समोआ द्वारा किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2022 में हुआ है, जर्मनी में हुआ है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनको भी कहा, उन्होंने भी हिस्सा लिया है, ठीक है। कौन सा, तो 48वां जो G शिखर सम्मेलन हुआ है G7, उसमें इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 जून 2022 में हुआ है। लिस्बन जो कि पुर्तगाल में पड़ता है, लिस्बन पुर्तगाल में हुआ है। यह सम्मेलन सतत विकास लक्ष्य SDG, सतत विकास लक्ष्य 14, जल के नीचे जीवन से जुड़ा हुआ है, जल के नीचे जीवन से का जुड़ा हुआ है, ठीक है, जीवन से जुड़ा हुआ है। सम्मेलन की सह मेजबानी केन्या और पुर्तगाल के सरकारों द्वारा की गई। किसके द्वारा, तो केन्या और पुर्तगाल के सरकारों के द्वारा किया गया। किसके, तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसको देखते हैं। तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जून 2022 में हुआ है, वर्चुअली रूप से हुआ। वर्चुअली के मतलब आप लोग को अच्छी तरह से समझा दिए। वहाँ पर कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, अपने अपने देशों के जो भी सहयोगी हैं, जो भी सहमति करने वाले लोग हैं, अपने यहाँ से ही किए हैं, ठीक है, वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ठीक है। चलिए जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था उनका थीम है फॉरेस्ट हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, ठीक है।
उशेर इन ए न्यू ईरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उशेर इन ए न्यू ईरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। इनकी अध्यक्षता चीन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन जून 2022 में हुआ है। शर्म अल शेख जो कि मिस्र में पड़ता है, आयोजन शर्म अल शेख में। ठीक है, और नागालैंड के राज्यसभा है, तो नागालैंड से राज्यसभा की सांसद एस फांगोन केन्या ने सम्मेलन में भारत की प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, केन्या में कोन्याक ने, यानी कि सांसद का नाम है, नागालैंड के राज्यसभा के सांसद जो हैं उनका नाम है एस फांगोन कोन्याक ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में हुआ है, जिनेवा में हुआ। कहाँ? जिनेवा में। इसकी सह अध्यक्षता स्विट्जरलैंड एवं कजाकिस्तान ने की है। कौन सा किए हैं? तो स्विट्जरलैंड एवं कजाकिस्तान ने किया। ठीक है, आगे SCO RATS सम्मेलन 2022। SCO RATS सम्मेलन 2022 मई 2022 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो देखिए, खासकर जो अपने देशों में आयोजित हुआ है उसको तो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है परीक्षा के व्यू से। ठीक है, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसकी मेजबानी भारत ने ही किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। UNCCD COP15 सम्मेलन। UNCCD COP15 सम्मेलन मई 2022 में हुआ है। अबिजान में कोटे डी आइवर में हुआ। ठीक है, इनका आयोजन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री हैं। इनका थीम है कि लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम अस्केरिटी टू प्रोस्पेरिटी। ठीक है, इनका थीम है किसका? तो UNCCD COP15 सम्मेलन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे है 7वां जो है रायसीना डायलॉग 2022। 7वां रायसीना डायलॉग 2022 अप्रैल 2022 में आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। कौन किए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और थीम है कि 13वां इम्पेलियंट। फिर से थीम को एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं। इनका थीम है कि 13वां इम्पेडिएंट इम्पेरियड। ठीक है, इनका थीम अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको एक बार देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022। 5वां जो बिमस्टेक है शिखर सम्मेलन 2022 ये मार्च 2022 में हुआ है और वर्चुअली रूप से हुआ है। ये भी वर्चुअली रूप से हुआ है। इनका विषय था टुवार्ड ए रेजिलियंट रीजन प्रोस्पेरस इकोनॉमीज हेल्दी पीपुल्स। ये इनका विषय है या थीम बोलिए। ठीक है, अध्यक्षता इनका श्रीलंका के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टडी इन इंडिया 2022। स्टडी इन इंडिया 2022 मार्च 2022 में आयोजित हुआ है ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। आयोजन भारतीय उच्चायोग द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस। 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस मार्च 2022 में नई दिल्ली में। इसका विषय है जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इनका थीम है या विषय बोलिए। ठीक है, 21वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2022 ये फरवरी 2022 में आयोजित हुआ है, वर्चुअली रूप से हुआ है। ठीक है, इसे टेरी द्वारा आयोजित किया गया। इसका विषय है एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुरक्षित करना। किसका विषय है? तो 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का। ठीक है, ये थीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थीम को ज़्यादा बढ़िया से देख लेना है। ठीक है,
आगे चलिए, आगे है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 फरवरी 2022 में आयोजित हुआ है, बार्सिलोना में आयोजित हुआ। कहाँ पे? तो बार्सिलोना में। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में 5G के विकास में ध्यान देना है। विभिन्न देशों में 5G को क्या करना है? विकसित करना है, विकास करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 5वें हिंद महासागर सम्मेलन। 5वें हिंद महासागर सम्मेलन दिसंबर 2021 में हुआ है, आबू धाबी यूएई में हुआ है। ठीक है, इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या किए? भाग लिए हैं। मुख्य विषय हिंद महासागर, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी, इनका मुख्य विषय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इंडिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। इंडिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिसंबर 2021 में आयोजित हुआ है, प्रगति मैदान। कहाँ पे? दिल्ली में। प्रगति मैदान दिल्ली में। फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड है। फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड। राज्य की कला और संस्कृति के लिए बिहार ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता। बिहार ने जीता है कौन सा? तो स्वर्ण पदक। किसमें? तो राज्य की कला और संस्कृति के लिए। विषय आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इसका विषय है आत्मनिर्भर भारत बनाना। अगला देखते हैं, पहला डेमोक्रेसी समिट 2021। पहला डेमोक्रेसी समिट 2021 दिसंबर 2021 में हुआ है, वर्चुअली रूप से। कहाँ? अमेरिका द्वारा किया गया। वर्चुअली रूप से अमेरिका द्वारा किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, इस सम्मेलन में 100 लोकतांत्रिक देशों ने भी भाग लिया। कितने लोग? 100 लोकतांत्रिक देश ने भी भाग लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत रूस 2+2 वार्ता। भारत रूस 2+2 वार्ता दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में। कहाँ आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। इस दौरान रूस के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल की खरीद हेतु एवं 2021 से 23 तक सैन्य तकनीकी की जो सहयोग पर समझौता किया गया। इन राइफल का निर्माण अमेठी यानी कि उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। फिर से इनको समझ लेते हैं। इस दौरान रूस के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल की खरीद हेतु एवं 2021 से 31 तक सैन्य तकनीक सहयोग पर समझौता किया गया। ठीक है, इन राइफल का निर्माण अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है में किया जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए कौन सा वार्ता है। तो भारत रूस के बीच 2+2 वार्ता है। तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता। तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता दिसंबर 2021 में हुआ है, नई दिल्ली में। इसका आयोजन नई दिल्ली में। मेजबानी कौन किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किए हैं। एस जयशंकर ने किए हैं। ठीक है, चलिए 21वीं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद बैठक। 21वीं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद बैठक। ठीक है, नवंबर 2021 में वर्चुअली रूप से हुआ है। भारत का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री, देखिए विदेश मंत्री एक विदेश राज्य मंत्री होते हैं, तो विदेश मंत्री कह देगा तो जयशंकर हो जाएंगे, और विदेश राज्य मंत्री कह रहा है तो भारत का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने किया। अध्यक्षता किसने किया? तो बांग्लादेश ने किया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि 13वां ASEM शिखर सम्मेलन 2021। ASEM का फुल फॉर्म एशिया यूरोप मीटिंग। ठीक है, एशिया यूरोप मीटिंग। तो 13वां ASEM शिखर सम्मेलन 2021 नवंबर 2021 में हुआ है, कंबोडिया में। कहाँ पे? कंबोडिया। भारत की ओर से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा सम्मेलन को संबोधित किया गया। आगे देखिए 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन। ठीक है, एक है 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ये दोनों हुआ है अक्टूबर 2021 में वर्चुअली रूप से। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किए। और 17वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन 2022 कंबोडिया में प्रस्तावित। इसका अध्यक्ष ब्रुनेई। ठीक है, इसका अध्यक्ष ब्रुनेई ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 38वां एवं 39वां एशियान शिखर सम्मेलन। ये अक्टूबर 2021 में वर्चुअली रूप से हुआ। वर्चुअली रूप से इसका अध्यक्षता ब्रुनेई के सुल्तान हसन वोल्किया ने। म्यांमार ने इन सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कौन नहीं लिए? म्यांमार ने नहीं लिए हैं। अगला सम्मेलन 2022
नामप्यो में, कंबोडिया में जो पड़ता है नामप्यो, वहीं पे होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन, ये अक्टूबर 2021 में हुआ बीजिंग चीन में, बीजिंग चीन में। विश्व भर के अस्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में चुनौतियों के समाधान के अवसर की तलाश करना, इनका क्या था, मेन विषय था, थीम बोलिए विषय, यही यानी कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का मेन विषय था। ठीक है, 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021, 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 अक्टूबर 2021 में हुआ है, वर्चुअली रूप से इटली की अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। जो 17वां है शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया, 18वां शिखर सम्मेलन जो 23 में होगा भारत में, और 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में जो होगा ब्राज़ील में। तो यहाँ से 17, 18, 19 तीनों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आगे एशियो की 21वीं बैठक, एशियो की 21वीं बैठक सितंबर 2021 में तजाकिस्तान में। ठीक है, किसमें, तजाकिस्तान। पहली बार हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया, हाइब्रिड प्रारूप यानी कि छोटा फॉर्म में। ठीक है, ईरान एशियो का 9वां सदस्य बन गया है। कौन सा, ईरान। 22वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे, तो उज्बेकिस्तान में होगा, उज्बेकिस्तान में होगा। ठीक है, उसका आयोजन। चलिए, भारत ऑस्ट्रेलिया, एक था भारत रूस 2+2 वार्ता, एक भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता है ये, तो दोनों को ध्यान देना है। सितंबर 2021 में नई दिल्ली में। ठीक है, रक्षा और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाना। ठीक है, वो AK-203 राइफल के अथु से था। ठीक है, 2+2 वार्ता भारत और रूस के बीच हुआ था, और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 वार्ता हुआ है वो रक्षा और रणनीति जो होता है उसके सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया। ठीक है, आगे 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, उनका आयोजन सितंबर 2021 में वर्चुअली रूप से हुआ है, भारत की अध्यक्षता में आयोजित थी, यानी कि भारत उसका अध्यक्षता किया था। ठीक है, विषय इनका है कि BRICS@15, BRICS@15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ठीक है, ये इनका क्या है, विषय है। तो BRICS@15 याद कर लेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IBSA शिखर सम्मेलन 2021, IBSA शिखर सम्मेलन 2021 सितंबर 2021 में हुआ है, वर्चुअली रूप से हुआ है। इनका विषय है जनसंख्यांकी और विकास के लिए लोकतंत्र, विकास के लिए क्या है, लोकतंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि महिला अधिकारिता पर पहला G20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अगस्त 2021 में हुआ है, इटली में। कहाँ पे, इटली। भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या किया है, भाग लिया इसमें। ठीक है, चलिए विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021, ये सितंबर 2021 में हुआ है, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहीं पर आयोजन हुआ है। इनका विषय है कि समावेशी रूप से पुनर्जीवित अर्थव्यवस्था पर जोर देना, समावेशी रूप से पुनर्जीवित अर्थव्यवस्थाओं पर क्या करना है, जोर देना इनका विषय है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज, 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन जून 2021 में भारत में हुआ है। इनका विषय है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच ने घोषणा की कि IEF 71 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन, 31वां नाटो शिखर सम्मेलन जून 2021 में हुआ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी देश एक व्यापक पहल नाटो 2030 एजेंडा पर सहमत हुए, नाटो 2030 एजेंडा पर क्या हुए, सहमत हुए। ठीक है, आगे है कि भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन मई 2021 में इसका आयोजन हुआ, वर्चुअली रूप से हुआ है। ठीक है, सम्मेलन में आतंकवाद, 5G टेक्नोलॉजी आदि पर चर्चा हुई, सम्मेलन में आतंकवाद, 5G टेक्नोलॉजी आदि पर चर्चा हुई। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसका? तो भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का। चलिए आगे देखते हैं। G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021। G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 मई 2021 में रोम, जो कि इटली में पड़ता है, इटली में हुआ है। विषय इनका है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, कोविड-19 के अगेंस्ट में है, ठीक है। आगे देखिए P4G शिखर सम्मेलन 2021, P4G शिखर सम्मेलन 2021 मई 2021 में हुआ है। दक्षिण कोरिया, कहाँ पे हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में। इनका विषय है कार्बन तटस्थता, कार्बन तटस्थता की ओर समावेशी हरित पुनर्प्राप्ति, समावेशी हरित पुनर्प्राप्ति। तो चलिए हम लोग जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 बैच का था उसको पूरा अच्छे तरह से क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और ये विषय भी है जो ये टॉपिक जो है इससे क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप लोग अच्छे तरह से इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। अगर वीडियो लगे अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए अभी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन समय के साथ पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक लिए आप लोग अच्छे तरह से इसको कवर कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।